हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम मैक्सिमा एंड मिनिमा का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसकी आज पहली क्लास है और ये टीजीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक पढ़ते हैं। हम प्लस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एक बात नोट करना, ये प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ये दोनों के दोनों नंबर नहीं है। ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों सिंबल होते हैं, सिंबल। एक बहुत बड़ा नंबर जहां तक हम पहुंच नहीं सकते, एक बहुत बड़ा नंबर जहां तक हम नहीं पहुंच सकते, उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्लस इन्फिनिटी सिंबल का यूज करते हैं। एक बहुत छोटा नंबर जहां तक हम नहीं पहुंच सकते, एक बहुत छोटा नंबर जहां तक नहीं पहुंच सकते, उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं माइनस इन्फिनिटी। अब यहां देखो, आपके पास एक एक्सप्रेशन है एफ एक्स बराबर एक्स, और एक्स की वैल्यू कहां बिलोंग कर रही है? रियल नंबर पर। और इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी वो प्लस इन्फिनिटी बनेगी और मिनिमम वैल्यू बनेगी माइनस इन्फिनिटी बनेगी। अगर मैं इस x की पावर ओड कर दूं, अगर मैं इस x की पावर ओड कर दूं, ओड मतलब 1, 3, 5, 7, 9 एंड सोन, तो इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी वो प्लस इन्फिनिटी बनेगी और मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी? माइनस इन्फिनिटी बनेगी। अगर मैं इस x की पावर इवन कर दूं, x की पावर इवन कर दो, तो इवन का मतलब है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सोन। तो इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी प्लस इन्फिनिटी बनेगी और मिनिमम वैल्यू बनेगी 0 बनेगी। चलो एक दो एग्जाम्पल और करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, x की पावर 7। x की पावर 7 कहाँ आता है? यहां आता है। x की पावर ओड, x की पावर ओड, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनेगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी प्लस का इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी? मिनिमम वैल्यू बनेगी माइनस का इन्फिनिटी। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। x का पावर 10, x का पावर इवन, ये किस कैटेगरी में आता है? ये इस कैटेगरी में आता है। अगर इस कैटेगरी में आएगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी? मैक्सिमम वैल्यू बनेगी प्लस का इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू बनेगी 0 बनेगी। ये बात ठीक है? आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखना एक बार। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 5। आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 5। आपको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मुझे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? एक्स स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है प्लस इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? मिनिमम वैल्यू होती है 0 होती है। अब एक काम करो, एक्स स्क्वायर की जगह एक बार इन्फिनिटी पुट कर दो, एक्स स्क्वायर की जगह एक बार 0 पुट कर दो। इन्फिनिटी प्लस में 5, बहुत बड़ा नंबर
प्लस में 5 एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, और बहुत बड़े नंबर को हम इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 प्लस में 5, ये कितना आ गया, ये 5 आएगा। इन्फिनिटी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। 5 क्या हो गया, मिनिमम हो गया। मतलब मैक्सिमम आएगा इन्फिनिटी और मिनिमम आएगा 5, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपके पास एक फंक्शन है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, आपको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। एक्स स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है 0 होती है। तो एक काम करो, एक बार एक्स स्क्वायर की जगह इन्फिनिटी पुट करो, एक बार एक्स स्क्वायर की जगह 0 पुट करो। 1 माइनस में इन्फिनिटी, अगर मैं एक में से बहुत बड़ा नंबर घटाऊंगा तो क्या आएगा, बहुत छोटा नंबर आएगा, मतलब माइनस में इन्फिनिटी। 1 माइनस 0, तो ये आएगा 1, ये हो गया मिनिमम वैल्यू, और ये हो गई अपने पास मैक्सिमम वैल्यू। ऑप्शन चेक करना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलना, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स 20 माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज मैक्सिमम। वो क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू क्या ली जाए कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम बने। तो यहां पर कॉपी करना है एक्सप्रेशन को, 20 माइनस में 5 माइनस में एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होएगी। आप इसको ना एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करना, एक्स स्क्वायर की तरह, किसी का भी स्क्वायर दिखे उसको एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करना। अब मुझे बताओ, इस बॉक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी इन्फिनिटी आएगी, और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी 0 आएगी। अब दोनों वैल्यू इस बॉक्स की जगह पुट कर दो, 20 माइनस इन्फिनिटी, अगर 20 में से आप बहुत बड़ा नंबर घटाओगे तो बहुत छोटा नंबर आएगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी। 20 माइनस 0, तो ये आ गया 20। 20 मैक्सिमम वैल्यू है और माइनस इन्फिनिटी मिनिमम वैल्यू है, लेकिन हमें तो x की वैल्यू निकालनी है जिस पर ये मैक्सिमम वैल्यू दिखाएगा। अब मुझे बताओ, अपने गिवन एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कब बनेगी, अपने गिवन एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कब बनेगी, जब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी। मतलब 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जब इसकी वैल्यू 0 बनेगी ना, तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम बन जाएगी। तो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 5 माइनस एक्स की वैल्यू 0 आएगी। एक्स की वैल्यू कितनी बन गई, एक्स की वैल्यू 5 बन जाएगी। मतलब जब एक्स की वैल्यू 5 लोगे ना, तो इस गिवन एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी। तो इस प्रकार अपना ऑप्शन बी ठीक होगा। आगे चलते हैं, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, आपको इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, थोड़ा सा इसको सोल्व कर लो। 5 प्लस में a माइनस में b,
इंटू में 5 माइनस, यहां से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया। अब एक काम करो, a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, तो ये बनेगा 5 का स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बात ठीक है। अब मुझे ये बताओ इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी। आपको इसको एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करना है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी इन्फिनिटी, और मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, मिनिमम वैल्यू बनेगी इसकी 0। एक बार बॉक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करो, एक बार बॉक्स की जगह 0 पुट करो, तो कितना बनेगा ये 25 माइनस इन्फिनिटी, ये आएगा माइनस इन्फिनिटी। 25 माइनस 0, ये आ जाएगा 25। 25 हो गया मैक्सिमम वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी क्या हो गया, ये हो गया मिनिमम वैल्यू हो गया। आगे चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, √5 प्लस में एक्स माइनस √3 इंटू में √5 प्लस में √3 माइनस एक्स इज मैक्सिमम। एक्स की वैल्यू क्या ली जाए कि ये गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो एक काम करो, सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन को लेके आओ, √5 प्लस में एक्स माइनस में √3 इंटू में, यहां से माइनस कॉमन निकाल लो, एक्स माइनस में √3, या a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना, a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर माइनस में x माइनस में √3 का स्क्वायर। अब सबसे पहले मेरे को ये बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी प्लस इन्फिनिटी, इसकी जो मिनिमम वैल्यू बनेगी 0। 1/1 दोनों को पुट कर देना, तो क्या बनेगा 5 माइनस इन्फिनिटी, ये होता है माइनस इन्फिनिटी। 5 माइनस 0 कितना बन गया, ये 5 बन गया। 5 हो गया मैक्सिमम वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी हो गया मिनिमम वैल्यू। अब मुझे बताओ इस गिवन एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कब बनी है, जब इस पिंक बॉक्स की वैल्यू 0 बनेगी, है ना। जब इस पिंक बॉक्स की वैल्यू 0 बनेगी तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम बन जाएगी, मतलब x माइनस में √3 का होल स्क्वायर बराबर 0। अगर किसी एक्सप्रेशन का स्क्वायर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन ही 0 के बराबर होगा। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी √3 आ जाएगा। मतलब जब आप x की वैल्यू √3 लोगे तो गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फाइंड मैक्सिमम एंड, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन 15 माइनस एक्स स्क्वायर, 15 माइनस एक्स क्यूब। आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है 15 माइनस एक्स क्यूब। अब मुझे बताना x की पावर ओड है, जब x की पावर ओड होती है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, मैक्सिमम वैल्यू आती है प्लस का इन्फिनिटी। जब x की वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम वैल्यू होती है माइनस में इन्फिनिटी होती है। अब 1/1 पुट करना, 15 माइनस इन्फिनिटी, ये कितना आएगा, ये आएगा माइनस इन्फिनिटी। 15 माइनस में और माइनस इन्फिनिटी,
15 प्लस में इन्फिनिटी, ये आ गया इन्फिनिटी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू बनेगी प्लस का इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू बनेगी माइनस का इन्फिनिटी। आगे चलो, अब एक नया कॉन्सेप्ट देखो। अगर आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल जाए, क्या मिल जाए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल जाए, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे? जब आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगा ना, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ए पे डिपेंड करेगी, ए पर। कैसे? अगर ए की वैल्यू, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव हुई, मतलब ग्रेटर देन 0 हुई, तो ये वाला थ्रेड चलेगा। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव हुई तो ये वाला थ्रेड चलेगा। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव हुई, ग्रेटर देन 0 हुई, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी प्लस का इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी 4ac माइनस बी स्क्वेयर बाय 4a। और मिनिमम वैल्यू बनेगी कब? जब x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a होगी। जब a की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी अपने पास 4ac माइनस बी स्क्वेयर बाय 4a। और ये मैक्सिमम वैल्यू बनेगी कब? जब x की वैल्यू माइनस बी बाय 2a होगी। और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? माइनस का इन्फिनिटी। ये दो थ्रेड बनते हैं जो a पे डिपेंड करता है। जब a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये वाला थ्रेड चलेगा, जब a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये वाला थ्रेड चलेगा। आगे चलते हैं। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 7। तो एक काम करो, अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कॉपी करो, 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 7। इस गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से कंपेयर करो। कंपेयरिंग करने से a की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी। b की वैल्यू कितनी बनेगी? 3 बनेगी। c की वैल्यू कितनी बनेगी? माइनस 7 बनेगी। अब मुझे ये बताना, a की वैल्यू क्या आई है? a की वैल्यू आई पॉजिटिव। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो पहला थ्रेड काम आएगा, पहला थ्रेड, ये वाला थ्रेड काम आएगा, ये वाला। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इस केस में? इस केस में मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस इन्फिनिटी। इस केस में मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस इन्फिनिटी। और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे आप? ये निकालोगे 4ac माइनस में बी स्क्वेयर बाय 4a। तो वैल्यू पुट करना सारी, a की जगह 2, c की जगह माइनस 7, माइनस में बी स्क्वेयर मतलब 9 बाय 4a मतलब 8। 4 दूनी 8, 8 को माइनस 7 से गुना कराओ, माइनस में 56 माइनस में 9 बाय 8 आ गया। ये कितना आएगा? माइनस में 65 बटे में 8। देखो, हमें निकालनी थी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जो कि हमने निकाल ली। मैक्सिमम वैल्यू आएगी प्लस का इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस में 65 बाय 8 आएगी। अब एक चीज एक्स्ट्रा कर रहे हैं यहां पर। अब मुझे ये बताओ, ये जो आपकी मिनिमम वैल्यू आई है, ये किस पॉइंट पे आएगी? वो आएगी x बराबर माइनस में b बाय 2a पे आएगी। b की वैल्यू कितनी है? 3, तो यहां आ गया माइनस में 3। 2a, a की वैल्यू है 2, तो यहां आ गया 4। मतलब जब x की वैल्यू -3/4 बनेगी तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? -65/8 आएगी। आगे चलो, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन
एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस में 12। अब एक काम करो, अपने गिवन एक्सप्रेशन को उठा के लेके आओ, एक्स स्क्वेयर माइनस में 3x प्लस में 12, कंपेयरिंग करो जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साथ, ax स्क्वेयर प्लस में bx प्लस में c। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 1 आएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी -3 आएगी, और c की वैल्यू कितनी आएगी 12 आएगी। अब मुझे ये बताना a की वैल्यू कितनी है, 1 है ना, a की वैल्यू 1 है मतलब पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ी है, तो पहले वाला थ्रेड चलेगा, पहले वाला थ्रेड ये वाला चलेगा, ये बात ठीक है, ये वाला थ्रेड चलेगा। इस केस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का इंफिनिटी आएगी। मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, निकालनी पड़ेगी आपको, 4ac माइनस में बी स्क्वेयर बाय 4a, ए बी सी की वैल्यू यहां पुट करना, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू कितनी है 12, माइनस बी स्क्वेयर मतलब 9 बाय 4a, 12 की 4 से गुना करना, ये आएगा 48 माइनस में 9 बाय 4, ये आ गया 39 बाय 4। मैक्सिमम वैल्यू आ गई प्लस इंफिनिटी, मिनिमम वैल्यू आ गई 39 बाय 4, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एक एक्स्ट्रा चीज और निकाल रहे हैं, अब मुझे ये बताओ, ये जो मिनिमम वैल्यू आई है ये किस पॉइंट पे आएगी, ये आएगी माइनस में b बाय 2a पे आएगी, माइनस का b की वैल्यू -3 है, तो यहां बनेगा 3 बाय 2a, a की वैल्यू है 1, मतलब जब x की वैल्यू 3/2 लोगे ना, तभी मिनिमम वैल्यू 39/4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना एक बार, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस 9 इंटू में x माइनस 2। आपको इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करोगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, यह आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस में 11x प्लस में 18। जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से साथ कंपेयरिंग करो, ax स्क्वेयर प्लस में bx प्लस में c, तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -11, c की वैल्यू कितनी है 18, a b c की वैल्यू आ गई। अब ये देखना a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू 1 आई है, तो 1 क्या होता है, 1 तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या बनाओगे आप, ये बनेगा प्लस का इंफिनिटी। और मिनिमम वैल्यू कितनी बनेगी, मिनिमम वैल्यू बनेगी 4ac माइनस में बी स्क्वेयर बाय 4a, सारी वैल्यू पुट करना यहां पर, a की जगह 1, c की जगह 18 माइनस बी स्क्वेयर माइनस 121 बाय 4a, a की वैल्यू 1, यह आएगा 72 माइनस में 121 बटे में 4, ये कितना आएगा, ये माइनस में 49/4 आ जाएगा। अब मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई, मिनिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आई प्लस इंफिनिटी, मिनिमम वैल्यू कितनी आई माइनस में 49/4। अब ये बताओ ये मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी, वो पॉइंट कैसे निकालोगे, x बराबर माइनस में b बाय 2a, b की वैल्यू -11, ये आ गया 11 बाय 2a, मतलब जब x की वैल्यू 11/2 होगी ना, तो मिनिमम वैल्यू -49/4 आएगी।
आगे देखो, एट वट वैल्यू ऑफ एक्स बाय वाई, एक्स बाय वाई की वैल्यू क्या ली जाए कि गिवन एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू बन जाए। तो एक काम करो, गिवन एक्सप्रेशन को कॉपी करना, 20 माइनस में 5x माइनस में 4y का होल स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी। इसको एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करना, ये आएगा प्लस इंफिनिटी। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, माइनस, इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 0, मैक्सिमम वैल्यू आएगी इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू आएगी 0। अब 1 बाय 1 पुट करो दोनों को, तो क्या मिलेगा हमें, 20 माइनस में इन्फिनिटी, ये मिलेगा माइनस में इन्फिनिटी, 20 माइनस में 0, ये मिलेगा 20। अब ये क्या होगी अपने पास, ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ ये मैक्सिमम वैल्यू बनी कब है, ये मैक्सिमम वैल्यू कब बनी है, जब इस पिंक बॉक्स की वैल्यू 0 के बराबर बनेगी ना, तो इस पूरे की वैल्यू मैक्सिमम बन जाएगी। मतलब 5x माइनस में 4y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 5x माइनस 4y का होल स्क्वायर 0 आ रहा है, इसका मतलब 5x माइनस 4y खुद 0 के बराबर हुआ होगा। तो सोल्व करना है इसको, 5x बराबर है 4y, तो x बाय वाई निकालना हमें, x बाय वाई 4 बाय 5, मतलब x बाय वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 बाय 5 आ गई। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ बी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या ली जाए किस गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम बन जाए। एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स 20 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2x विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या ली जाए कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम बन जाए। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस गिवन एक्सप्रेशन को कॉपी करो, 20 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, अरेंज करना है इसको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 20, गिवन जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साथ कंपेयरिंग करो। ए की वैल्यू आएगी -1, बी की वैल्यू आएगी 2 और सी की वैल्यू आएगी 20। अब मुझे बताना ए की वैल्यू क्या है, केवल नेगेटिव है। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब सेकंड थ्रेड चलेगा, सेकंड थ्रेड ये वाला थ्रेड चलेगा। मैक्सिमम वैल्यू ऐसे निकालते हैं और मिनिमम वैल्यू ऐसे निकालते हैं। निकालना भी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे 4ac माइनस में बी स्क्वायर बाय 4a, ए की वैल्यू पुट करना -1, सी की वैल्यू पुट करना 20 माइनस में बी स्क्वायर बाय 4a, मतलब -4, 20 की माइनस से इन तीनों की गुना कराओ, माइनस में 80 माइनस में 4 बाय -4, -84 बाय 21, मैक्सिमम वैल्यू आ गई 21। हमें मैक्सिमम वैल्यू वैसे तो नहीं निकालनी है, ये बात ठीक है, फिर भी मैंने निकाल के दिखा दी। हमें वो एक्स की वैल्यू निकालनी है जिस पे ये मैक्सिमम बनेगा। कैसे निकालोगे, ये मैक्सिमम कब बनेगा, जब एक्स की वैल्यू -b बाय
2a बनेगी, b की वैल्यू है 2 तो -2 बाई 2a -2 कितना आ गया 1। मतलब जब x की वैल्यू 1 लोगे ना तो गिवन एक्सप्रेशन की भी मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी। आइए आगे चलते हैं। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 25 प्लस में 5x माइनस एक्स स्क्वेयर। सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन को अरेंज करना, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस में 5x प्लस में 25। अब जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साथ कंपेयरिंग करो तो a की वैल्यू -1 आ जाएगी, b की वैल्यू 5 आ जाएगी और c की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो अब मुझे ये बताओ a की वैल्यू कितनी है, माइनस है ना, नेगेटिव है, मतलब सेकंड साइड चलेगा। तो यहां पर मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू। वैसे मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, -∞ आएगी ना, मिनिमम वैल्यू -∞ आएगी। और मैक्सिमम वैल्यू और निकालना, 4ac माइनस में b स्क्वायर बाय 4a। a की वैल्यू कितनी है -1, c की वैल्यू कितनी है 25। a की वैल्यू -1, c की वैल्यू 25, b स्क्वायर 25 बाय 4a माइनस में 100 माइनस में 25 बाय -4 माइनस में 125 बटे -4 कितना आ गया 125 बाय 4। मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी आई -∞, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई 125 बटे में 4 आ गई ना। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं।